देखिए, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन जो है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, किससे? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 और 2023 में सीबीएसई बोर्ड में आया था, यूपी बोर्ड में 2018 और 2020 में आया था, और आईसीएसई बोर्ड में 2017 और 2021 में आया था। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। अगर इस फॉर्म में होती है तो क्वेश्चन में जो बताया गया है, तीन इक्वेशन दी गई है, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये है, दूसरी क्या है, 4x माइनस 6y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन है 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 9 डिवाइड बाई वाई माइनस 20 डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 2। इसमें बताया गया है एक्स वाई जेड जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो जो आपकी इक्वेशन बनी है ये अनडिफाइंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये जीरो नहीं होना चाहिए। जब हम लोग सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास मेथड क्या होता है, उसके लिए जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या होता है, d1। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू क्या होता है, d2। फिर उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू क्या होता है, d2 d3। इस फॉर्म में इक्वेशन हमको दी होती है तो हम लोग जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। लेकिन वहाँ पे जो दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y, यानी जो भी एक्स वाई का कोफिशिएंट है, यानी एक्स वाई अपने आप में 1/x के रूप में है, 1/y के रूप में है, 1/z के रूप में है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाना होगा। इस फॉर्म में बनाएंगे तभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स का मेथड है ax इज इक्वल टू क्या, b, यहाँ से a इनवर्स से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b। इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन जो दी गई है उसको इस फॉर्म में लाना होगा, है ना। जब इस फॉर्म में ले आएंगे तो इसमें a का क्या होता है, a मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, जो a होता है वो जो भी एक्स वाई के कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन के रो वाइज लिख दो, दूसरी के रो और तीसरी में रो लिख दो। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, सॉरी a1 b1 और c1। इसमें क्या है, a2 b2 और c2। ये क्या है, a3 b3 और c3। ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है हमको तीनों इक्वेशन के एक एक रो में लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे b क्या होता है, b जो होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका कॉलम मैट्रिक्स, यानी d1 d2 और d3। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास x आता है, तो x क्या होता है, जो एक्स वाई जेड है उनका स्मॉल एक्स वाई जेड। तो फिर हम उसके बाद a इनवर्स निकाल लेते हैं और b का मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको जो इक्वेशन दी गई है ये वाली इक्वेशन, उस वाली इक्वेशन को इस रूप में लाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको बनाते हैं इस रूप में। तो ये समझाने के लिए था अभी तक जो बता रहे थे। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो, तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी थी उसको ऐसे रखते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ये करते हैं कि स्मॉल यू जो है हमारा वो 1/x के बराबर है। ठीक है, स्मॉल यू जो है वो मेरा 1/x के बराबर है। स्मॉल v जो है वो हमारा 1/y के बराबर है, और स्मॉल w जो है वो मेरा 1/z के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमने मान ली है। जहाँ पर x है वहाँ पर 1/x, सॉरी जहाँ पर 1/x है वहाँ पर हम u रख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर 1/y है वहाँ पर v लिख सकते हैं, और जहाँ पर 1/z है वहाँ पर हम 1/z है वहाँ पर हम w लिख सकते हैं। ये तीन चीज़ें हमने मानी है। ठीक, अब जो इक्वेशन थी तुम्हारे पास ये, इनको चेंज कर लेंगे। ये पूरी इक्वेशन को हम एक मानते हैं ना, तो अब हमारे पास इक्वेशन चेंज होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/x है वहाँ पे क्या रखना है, u रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v 2u प्लस 3v प्लस 10w। क्या किया है, u की जगह 1/x की जगह u, 1/v की जगह y और 1/z
सॉरी 1/y की जगह v और 1/z की जगह w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 1। इसके बाद इसमें आ जाओ ये वाली इक्वेशन पे, ये माइनस नहीं आगे, ये कितना है 4u प्लस सॉरी माइनस है -6v और प्लस 5w, ये इक्वल किसके है 1 के। इसके बाद आओ 6u प्लस 9v -20, ये किसके है w इज इक्वल टू 2। यानी ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया जो हमें बनाना था। u को चेंज किया है 1/x से, v को चेंज किया है 1/v से y से, और w को चेंज किया है 1/z से। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई तो हमारे पास क्या है, इसका हम क्या निकाल लेंगे ax वाला। क्या आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे a u लिख दें, कैपिटल U है ये। वहाँ पर जब हमारे पास x y z के रूप में इक्वेशन होती थी तो हम a कैपिटल X लिखते थे ना, तो यहाँ पर a कैपिटल U लिख देते हैं। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हमारा b के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा a इनवर्स b। ये हमारे पास फॉर्म बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि u क्या है और a क्या है और b क्या है, इसको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास u जो होगा, u क्या होगा, ये हमारे पास होगा स्मॉल u स्मॉल v और स्मॉल w। तो ये हमारे पास u हो गया, u क्या हो गया स्मॉल u, और इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये स्मॉल u हो गया। ठीक, ये स्मॉल u हो गया, v हो गया और w हो गया। अब बात क्या आती है कि हमारे पास a इनवर्स हमको पता नहीं, अभी a इनवर्स निकालना है, लेकिन कैपिटल A पता होना चाहिए क्या है। कैपिटल A क्या हो जाएगा, कैपिटल A जो होगा इनके जो ऑप्शन है u v w के, उनसे बना हुआ मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कैसे आया, ये जो इक्वेशन है 2u प्लस 3v प्लस 10w, उससे एक पहली रो के एलिमेंट हमने लिख दिए। ठीक, अब दूसरी रो के एलिमेंट लिख दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे -6, यहाँ पे 5। ठीक, 4 -6 5। अब यहाँ पे आ जाओ तीसरी इक्वेशन में, ये क्या है 6 और क्या है 9 है और क्या है -20 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जो a था उसको लिख दिया हमने। अब बचा कि कैपिटल B क्या है, कैपिटल B पता होना चाहिए ना। कैपिटल B जो है उसको यहाँ पे लिख दें, देखिएगा इसको कैपिटल B को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल B को, इसमें कैपिटल B क्या हो जाएगा, कैपिटल B जो ये कांस्टेंट टर्म है 4 1 2, ये हमारा कैपिटल B आ गया। ठीक, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 मान लिया है। कैपिटल U को हमने बताया कि U है V है W है स्मॉल के, उसका कॉलम मैट्रिक्स है। B को बताया जो कांस्टेंट टर्म था उसका कॉलम मैट्रिक्स है, और A को बताया हमने जिनके कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बना ये है। अब हमारे पास क्या है, अब हमको निकालना होगा A इनवर्स। जब तक A इनवर्स नहीं निकलेगा जब तक हम नहीं बता पाएंगे, तो A इनवर्स निकालने है। क्या निकालना है, A इनवर्स। ठीक है, तो A इनवर्स के लिए क्या होता है, A इनवर्स हमारे पास निकलेगा, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ये फार्मूला होता है A इनवर्स का। A इनवर्स निकालना है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, क्या होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ठीक, अब इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A है, इसको कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो गई, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो आपका A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा,
कि डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं वो जीरो नहीं आता तब तो हमारा ए इनवर्स आएगा, अगर वो जीरो आ गया तो फिर ए इनवर्स नहीं आएगा। चलो इसको भी करते हैं फिर। तो यहां से क्या होगा, ए इनवर्स के सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो ये निकालते हैं। जो मैट्रिक्स क्या है ये 2, इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख लें 2 3 2 3 और 10। यहाँ पे क्या है 4 और -6 और 5। यहाँ पे क्या है 6 9 और 20 माइनस का। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले 2 को लेते हैं, 2 के रिस्पेक्ट हम ये जो पहली रो है उसी के रेफरेंस में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2 को लेंगे, तो 2 के जब इस 2 को लेंगे यानी ये वाला एलिमेंट लेंगे हम, ठीक है, इसको लेंगे तो इसके सामने की रो को छोड़ दिया जाएगा और इसके नीचे के कॉलम को, तो क्या बचेगा -20 और -6 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 120। 9 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 3 को ले रहे हैं, ये वाले 3 को, 3 के सामने की रो और इसके नीचे का कॉलम छोड़ दिया जाएगा। क्या बचा -20 और 4, -20 और 4 का मल्टीप्लाई होगा -80। 6 का मल्टीप्लाई 5 से होगा कितना आ जाएगा -30। ठीक है, इसका हो गया। अब +10, ठीक है, प्लस का 10, इस 10 को लेंगे, ये हटा दें यहाँ सर्किल। अब इसको लेंगे, ठीक है, तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे, इसके सामने की रो और नीचे का कॉलम हटा दिया तो कितना बचा 4 -6 6 और 9, इनका मल्टीप्लाई करना है। 9 का मल्टीप्लाई 4 से होगा कितना आएगा 36। 6 का मल्टीप्लाई -6 होगा, एक माइनस और आता है तो 36 यहाँ से भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 75। 75 को 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 150। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, वो भी माइनस का, ये माइनस प्लस कर देगा उसको, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 330 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ 72 को 72 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 720। जब इनका एडिशन करोगे कितना आएगा, एडिशन आ जाएगा 1200। जब इनका सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1200। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जीरो नहीं आया, डज नॉट जीरो, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाता तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं थी, बता देते ये इस इक्वेशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने निकाल लिया। ठीक, कभी कभी आ जाता है कि आपसे सोल्यूशन पूछता है और ये कंडीशन आ जाती है कि ए इनवर्स आपका जीरो आ जाता है, आप पूरा कुछ क्वेश्चन करे बैठे हुए, सॉरी डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है और पूरा क्वेश्चन लगाए पड़े, पहले ए इनवर्स निकाला फिर उसके बाद एडजॉइन निकाल लिए। ए इनवर्स तभी निकल सकता है जब हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। हमने क्या किया, पहले एडजॉइन निकाल बैठे और एडजॉइन तो निकाल लिया, बाद में हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और वो जीरो आ गई, क्या रह गया, कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का निकालना होगा, अगर ये जीरो नहीं आता तब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, तो ये साइड पे लिख भी लो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 1200, इसको साइड पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलो, अब हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमको गिवन है, जो मैट्रिक्स ए है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होगा, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा, वही हमारा एडजॉइंट होगा। तो क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए फाइंड करो, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है, इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल सी से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो सी कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें इसके एलिमेंट अलग अलग निकालने होंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर एलिमेंट निकालने होंगे,
उसको रफ वर्क भी कर सकते हो, साइड पे वहीं पे कर लोगे क्वेश्चन में, और उसको रफ वर्क भी कहेंगे। अगर मिलाना चाहें तो उसको रख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन में किया है, लेकिन वो साइड में ही किया जाता है। ठीक, तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट हम इस साइड पे निकालेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट निकालेंगे, थोड़ा और दूर कर दें, अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। देखो, पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसको लिख लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले ए लिख लेते हैं, जिससे हम आपको बताते रहें क्या कर रहे हैं काम। तो मैट्रिक्स ए लिख लें, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिखो, 2 3 और 10। 2 3 10 लिख लिया। 4 -5 सॉरी -6 है, -6। ये जो मैट्रिक्स है ये डिटरमिनेंट के रूप में लिखा, मैट्रिक्स के रूप में लिख रहा है। 6 और 5, यहाँ पे क्या आएगा, 6 9 और -20। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हम लिख देंगे सी, इसको हम निकालना है। अब निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने होंगे पहले, वो एलिमेंट हम यहाँ निकालते जाएंगे और सीक्वेंस से रखते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी आई जे, तो ऊपर लिख दो हेडिंग कोफैक्टर एलिमेंट, यहाँ पे निकालना है कोफैक्टर एलिमेंट। ठीक है, कोफैक्टर एलिमेंट्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स के हम एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। देखो, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, सी आई जे इज इक्वल टू होगा -1 की पावर क्या होगा, आई प्लस जे। ठीक है, और मॉड ऑफ एम आई जे, मॉड नहीं है ये, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ एम आई जे है। अब यहाँ पे बात आती है कि आई और जे क्या है। आई और जे, जिस आई को बताएंगे रो है, जे को बताएंगे कॉलम है। ठीक है, जिस रो का और जिस कॉलम का हम निकाल रहे हैं उसके विषय में है। तो आई क्या होगी, रो को बताएगी, जे क्या बताएगा, कॉलम को बताएगा। एम आई जे क्या है, जिस रो को और जिस कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं, यानी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके नीचे की रो, सॉरी उसके बराबर की रो और उसके नीचे का कॉलम। यानी यहाँ पर अगर C11 लिया है तो हमको पहली रो को छोड़ना है, और जे का मतलब है 1, तो यहाँ पर पहले कॉलम को भी छोड़ना है। समझ गए, जो भी यहाँ पे लेंगे उस एलिमेंट की रो और उसके कॉलम को हटा देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर निकालते हैं। अब सबसे पहले हम क्या है, ये जो 2 है, 2 को सर्किल में बना रहे हैं, इसका हम कोफैक्टर एलिमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। 2 जो है पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C11। C11 का मतलब है कि I की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। जो भी आता है 1 1, यहाँ पर I J का एडिशन था, यहाँ 1 1 का एडिशन हो जाएगा 2। अब देखो, हमने बताया इस 2 के सामने वाली रो को हटा दिया जाएगा और इसके नीचे का कॉलम हटा दिया जाएगा। तो सामने की रो में क्या आ रहा है, 3 और 10 आ रहा है, और कॉलम में क्या आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है। इनको हटा के जो रिमेनिंग बचा ये बचा -6 5 9 -20। क्या बचा, -6 और 5 9 और -20। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब देखो -1 की पावर क्या है, -1 की पावर 2 है। अगर -1 है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा 1 आता है, अगर ऑड है तो -1 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होगा, 120 हो जाएगा, और इससे करो कितना आ जाएगा, माइनस का 45 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 75। तो हमारे पास पहला कोफैक्टर एलिमेंट कितना आ गया, 75। जो एलिमेंट आया उसको हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमारा 75 आ गया, एक एलिमेंट आ गया। अब क्या है, C1
C12 का मतलब है कि हम पहली रो में हैं और दूसरे कॉलम में हैं। कौन सा एलिमेंट है? ये वाला, ये हमारा C12 है। तो यहाँ पे आओ, -1, -1 की पावर इस बार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? 1 + 2 3 हो जाएगा। अब m की बात आई, तो इसके सामने की रो क्या है? 2 और 10 एलिमेंट है और -6 और 9 है। क्या बचा? 4 5 6 -20, यानी इसके सामने की रो को हटा दिए हैं और इसके नीचे के कॉलम को हटा दिए हैं। तो 4 5 6 -20 बचा। तो 4 5 6 -20 बचा। चलो फिर इसको सॉल्व करो। -1 की पावर कितना है? 3 है, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 की पावर ऑड होती है तो निगेटिव आता है। मल्टीप्लाई करो इनका, कितना आ जाएगा? -80, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे -30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? -110, ये माइनस इसके साथ इसको प्लस बना देगा, तो 110 आ जाएगा। तो दूसरा एलिमेंट क्या आ गया? 110, 110 आ गया। ठीक, अब अगला एलिमेंट निकाल लो। अगला क्या है? C13। C13 का मतलब है कि पहली रो है और तीसरा कॉलम है। पहली रो है और तीसरा कॉलम है। -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, -1 की पावर 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखो, इसके सामने की रो हटा देना है और इसके सामने का नीचे का कॉलम, यानी इसको हटा देना है और ये हटा देना है। ठीक है, तो क्या बचेगा? 4 -6 और 6 9 बचेगा। ठीक, क्या बचा? 4 -6 और 6 9। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो क्या आता है? 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 9 का होगा 36, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा? 72। तो ये वाला एलिमेंट हमारा आ गया 72। कितना आ गया? 72। तो पहली रो के सारे कोफैक्टर एलिमेंट हमने निकाल लिए और उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर हमने रख भी दिया। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ। अब ये सर्किल हटा लेते हैं जिससे आपको आइडिया रहे कि अब जहाँ पे सर्किल लगाएंगे उसी मैट्रिक्स में काम हो रहा है। ठीक है, अब ये इस पे आओ, 4 पे। 4 पे हमने सर्किल लगा दिया। तो ये इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन ये है कि ये है C21। C21 का मतलब है कि ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। तो -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। और क्या बचा? तो इसके सामने की रो में हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे। क्या बचेगा? 3 10 9 और -20। 3 10 9 और -20। इसको सॉल्व करो। -1 की पावर कितना है? 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, वो भी माइनस का। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जाके? ये हो जाएगा एडिशन में माइनस का 150, एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा? 150। तो ये वाला एलिमेंट हमारा आ जाएगा 150, 150। ठीक है, इसको भी निकाल लिए। अब दूसरे को निकाल लेते हैं। अब ये -6 में आ जाओ। इसका हमें कोफैक्टर एलिमेंट निकालना है। इसकी पोजीशन क्या है? ये है हमारा C22 और -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4। C22 का मतलब क्या है कि ये दूसरी रो में है और दूसरे ही कॉलम में है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, इसमें क्या है कि इसके सामने की रो में कौन सा एलिमेंट है उसको हटा देना है और कॉलम में है उसको हटा देना है। तो क्या बचेगा? 2 और 10 6 और -20, क्योंकि इसमें 4 और ये हट जाएगा, 5 3 और 9 हट जाएगा, क्योंकि इसके कॉलम और रो में मैच कर रहे हैं। क्या बचा? 2 10 6 -20, 2 10 6 -20। ठीक है, 2 10 6 -20। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या आएगा? -1 की पावर कितना है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे -40, इसको मल्टीप्लाई करोगे -60, तो कितना हो जाएगा? ये -100। समझ गए? तो ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा -100। इसका भी काम हो गया। अब क्या है? अगले एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट निकालो।
और उसको यहाँ पे मैट्रिक्स में ला के रख दो। तो ये हमारा 5 है। 5 की पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है C2 3, C2 3, यानी दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये -1 आएगा, -1 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके सामने की रो और कॉलम घटाओ, क्या बचेगा? 2 3 6 9, 2 3 6 9। देख लो एक बार, क्योंकि इसके सामने की रो को हटाना है और कॉलम को हटाना है। 2 3 6 9, इनका मल्टीप्लाई करो। -1 की पावर 5 है तो क्या आएगा? माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 18 हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या कर देंगे? इसको 0 होगा, क्योंकि प्लस का 18 है और माइनस का 18 है तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब तीसरी रो में आ जाओ, उसके भी कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लेते हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स में रख देते हैं। ठीक है, इसमें आ जाओ 6। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है C31। C31 का मतलब क्या हुआ? C31 का मतलब हुआ कि हम तीसरी रो में जा चुके हैं और पहले कॉलम में हैं। तो यहाँ पे आओ, ये क्या हो जाएगा? -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4। अब इधर आओ, तो क्या है? इसमें आ चुके हैं, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचा? 3 10 -6 और 5। 3 10 -6 और 5। अब -1 की पावर 4 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो 1 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ये 5 को मल्टीप्लाई 3 से होगा 15 आएगा, और ये हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो इसका एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 75। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 75। तो ये एलिमेंट आ गया मेरे पास 75। ठीक है, अब इसमें आओ, ये कितना है? 9। C32 इज इक्वल टू -1, -1 की पावर कितना है? 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके सामने की रो को हटाना है और कॉलम को, क्या बचेगा? ये हटा और ये हटा, 2 और 10 4 और 5, 2 बचा और 10 बचा, 4 बचा और 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो। -1 की पावर 5 होता है तो क्या आएगा? ऑड पावर है तो 1 आएगा माइनस का, वो भी। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 10, ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हुआ, माइनस का 40 हुआ। एक बार देख लो इसको जरा से, ये माइनस का इसमें आए तो इसके सामने की रो को हटाना है, कॉलम को हटाना है। 2 बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा और 5 बचेगा। 2 बचा, 10 बचा, 4 बचा और 5 बचा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा प्लस का, और ये 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। ये माइनस का 30 इसको प्लस कर देगा, तो ये 30 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट हमारा 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट बचा, उसका भी कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लेते हैं। -20, इसका कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है? 3 3। 3 3 का मतलब है कि ये तीसरी रो में है और तीसरा ही कॉलम है। कितना हो जाएगा? -1, -1 के बाद कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब इसमें आओ, इसके सामने की रो और कॉलम हटा दो, 2 3 4 -6, 2 3 4 -6। तो इसको सॉल्व करेंगे, -6 की पावर, -1 की पावर 6 है तो इवन है, तो 1 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये -24। ठीक है, तो ये हमारा -24 हो जाएगा। तो हमारे पास सारे मैट्रिक्स निकल आए और उनके एलिमेंट निकल आए। इसको देख लो एक बार, ये आएगा, ये हटेगा, 2 3 4 -6, तो यहाँ से हमारे पास -3। ठीक है, -24 आ गया। ये सारे एलिमेंट निकले हमें, कोफैक्टर एलिमेंट, उनसे बना के ये मैट्रिक्स बन गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो कोफैक्टर एलिमेंट हम वहाँ निकालते रहे और कोफैक्टर मैट्रिक्स में ला के रखते रहे, तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया।
अब इसका हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनता है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारा एडजॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। तो इस वजह से हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट जो होता है, यहाँ पे लिख लो एक साइड पे, एडजॉइंट जो होता है वो हमारा सी टी के बराबर होता है। सी टी का मतलब है कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो होगा। ठीक है, तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकाल लिया, अब हमको रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सब नोट हो जाएगा ना। अब हम रफ कर देते हैं, फिर यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस साइड को ही रफ करते हैं केवल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स तो क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास है अगर उसकी रो को कॉलम में बदल दिया जाए या फिर कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पहली रो क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, अब इसको हम कॉलम में बदलने दे रहे हैं, तो CT से लिखेंगे ट्रांसपोज को। इसकी पहली रो में एलिमेंट क्या थे, 75, 110 और 72, इसको हम कॉलम में बदल देंगे। तो क्या है, 75 और 110, फिर उसके बाद 72। तो जो भी हमारे पास पहली रो के एलिमेंट थे कोफैक्टर मैट्रिक्स के, उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड रो में आ जाओ। सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 150 -10 -100 और 0, ये हमारे सेकंड रो के हैं, इसको भी हम सेकंड कॉलम में बना दे रहे हैं। तो 150 150 आएगा ये। ठीक है, माइनस का 100, ठीक है, और ये 0। इसके बाद क्या है, 75 30 -24, तीसरी रो में 75 30 और माइनस का 24। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसका आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, जब ये आ गया तो यही हमारा किसके बराबर है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा। ठीक है, जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या है, ये कंडीशन है कि अगर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए इनवर्स आ जाता है। तो इसलिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स निकल आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास डिटरमिनेंट कितना आया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1200, उसको लिख दो। 112 आया था, 1200 आया था ना, 1200। अब इसको लिख दो, ये 75 150 फिर 75। ठीक, तो यहाँ से 110 माइनस का 100 और 30, यहाँ से 72 और 0 और कितना आया, माइनस का 24। ये काम हो गया हमारा, ए इनवर्स निकल आया जो कि निकालना था। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन थर्ड पे आना है। इक्वेशन थर्ड पे u, ए इनवर्स और b, इसको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में आओ, यहाँ पर u क्या है, u इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल U इज इक्वल टू था मेरे पास ए इनवर्स और b था। ठीक है, तो हमारे पास u क्या था, उसको लिख लो। u हमारे पास था स्मॉल u, स्मॉल v और स्मॉल w, इनसे बना कॉलम मैट्रिक्स था। ए इनवर्स कितना निकाला हमने, ए इनवर्स निकला हमारे पास 1200। ठीक, इसका जो एलिमेंट है
75, 150 और 75। दूसरे रो में 110, -100 और 30। इसमें क्या है 72, 72 है, ठीक है, 0 है और माइनस का 24 है। ये हो गया। अब इसके बाद बी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक्स कौन सा है, 4 1 2, 4 1 2 बी है, क्या है 4 1 2, 4 1 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को बराबर कर देना है, यहाँ से u v w की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो मल्टीप्लाई करो। यहाँ से 1200 को तो अभी बाहर ही रखते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, पहली मैट्रिक्स का रो लिया जाता है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पहला एलिमेंट निकलेगा, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को तो दूसरा एलिमेंट निकलेगा, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को तो तीसरा एलिमेंट निकलेगा। फिलहाल के लिए एक ही कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 75 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 75 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आ जाएगा, 75 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, मल्टीप्लाई 4। 150 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 150 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 75 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 75 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। इधर भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब दूसरी रो पे आ जाओ, 110 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, 110 का मल्टीप्लाई 4 से, -100 का मल्टीप्लाई -100 का मल्टीप्लाई 1 से, 30 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 30 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, ठीक। 72 का मल्टीप्लाई 4 से, 72 का मल्टीप्लाई 4 से, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं, -24 का मल्टीप्लाई 2 से। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो 112 तो अपनी जगह पे बना रहेगा, कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 75 का 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 150, 150 और फिर उसका डबल 300, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। इसका करोगे तो 150 इसका भी आ जाएगा, तो ये तो हो गया इसका। इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 440 माइनस का 100 प्लस का 60। इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 8 और इसका इतना आ जाएगा 288। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 48, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब क्या है आगे देखो, यहाँ नीचे दिखेगा, अभी दिख जाएगा। यहाँ से 1200 तो नीचे ही रखो अभी, ये कितना हो जाएगा 600, सबको ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100 चला जाएगा, फिर 60 8 6 500 में 100 हो जाएगा तो कितना बचेगा 600, 400 बचेगा, तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 240, ठीक। ये कहानी हो गई। अब इसमें जब 1200 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1200 का प्रत्येक सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 1/2 बचा। इससे जब करेंगे तो 1/3 बचेगा, और जब इससे करेंगे तो 1/5 बचेगा, तो ये हमारे पास बचा, ठीक, 1/5। अब देखो ये 1/5 बचेगा, ठीक है। तो ये सब आ गया हमारे पास। अब ऊपर वाला रफ कर देंगे, इस साइड वाला रफ कर देते हैं ना, इससे यहाँ पे हम कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया, हमारे पास निकल के आ गया स्मॉल u, स्मॉल v और स्मॉल w। ये कॉलम मैट्रिक्स बराबर आ गया किसके, 1/2, 1/3 और 1/5। जब इनकी कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल u की वैल्यू
स्मॉल यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2, वी की वैल्यू क्या आएगी स्मॉल 1/3 और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी 1/5। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद हमने क्या माना था, ये जो हमने जूम किया था ये कहानी पे आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर y मान लो, स्पेशल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन y। याद रखना इसको हमने y मान लिया है, तो u बराबर क्या है 1/x है, तो u बराबर 1/x, इसके बराबर क्या है 1/2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई। ठीक, v बराबर स्मॉल v बराबर क्या है 1/y है, और इसकी वैल्यू कितनी आई 1/3 आई है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, स्मॉल w बराबर क्या है 1/z है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/5 है, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी z इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक, तो यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 3 आई है और z की वैल्यू 5 आई है। इतना ही क्वेश्चन था, तो वो समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा 10 मिनट का है, लेकिन समझाने के लिए तो टाइम लगेगा ना, तो वहाँ करने के लिए 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाता है। बस यहाँ पे समझाने में और बताने में टाइम लगता है, ये ना सोचना कि एक क्वेश्चन कराने में 40-50 मिनट ले लिए। ठीक है, समझ में आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।